हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आप आबकारी आरक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 12वीं पास युवक युवती इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कुल इसमें 200 पद निकाले गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है घर बैठे ही। ठीक है, तो दोस्तों आबकारी आरक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आइए आपको इसका थोड़ा सा परीक्षा निर्देश दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पास इसमें ऑनलाइन फॉर्म आज से यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं 4/6/2025 से। ठीक है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27/6/2025 तक रखी गई है। इसमें त्रुटि सुधार के लिए भी अलग से डेट यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, परीक्षा की संभावित तिथि भी यहाँ पास बता दी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर सर्च बार में दोस्तों यहाँ पास आपको सीजी व्यापम सर्च कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करते हैं, फिर देखिएगा इस प्रकार से सीजी व्यापम लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिएगा सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाती है। लेटेस्ट पोस्ट में दोस्तों यहाँ पास अब आपको देखने के लिए मिल जाता है आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए देखिएगा यहाँ पास एक 3 लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी आपकी ब्राउजर में, और उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब देखिएगा यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करके पेज ओपन होगा। इसी में दोस्तों यहाँ पर आबकारी आरक्षक पदों पर भर्ती परीक्षा करके लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिएगा आबकारी आरक्षक के संबंध में ऑनलाइन फॉर्म के लिए एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस भर्ती के संबंध में सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय विज्ञापन, परीक्षा निर्देश, सिलेबस वगैरह, ये सारे पीडीएफ से दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे नीचे में देखिएगा यहाँ पास 90 नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करके ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पास व्यापम प्रोफाइल लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, व्यापम का कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से यहाँ से आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना होता है। तो जो नए कैंडिडेट है, एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं की है, आइए उसे रजिस्ट्रेशन करना बताते हैं, फिर आगे लॉगिन करके फॉर्म भरना भी बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पास देखिए आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से व्यापम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या क्या भरना है ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फिर कैंडिडेट नेम में दोस्तों आपको अपना नाम डाल लेना है अपने मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी कोड बोला जा रहा है, तो यहाँ पास नीचे में जो कोड दिया गया है उस कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए फटाफट से हम ये सारा चीज़ डालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी और ये कैप्चा कोड भी यहाँ पास फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए अब नीचे में आपको गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से ओटीपी डालने वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। तो दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें ओटीपी भेज दिया गया है एसएमएस के माध्यम से, उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप वो ओटीपी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब पासवर्ड आपको किस प्रकार से बनाना है उसकी जानकारी दोस्तों यहाँ पास दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों हमने यहाँ पास एग्जांपल दे दिए हैं, इसी एग्जांपल के अनुसार आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड बनाएंगे उसको दोस्तों यहाँ पास आपको इंटर कर देना है। फिर सेम पासवर्ड को दोस्तों यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे भी दोबारा इंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पास आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो अभी आपने इंटर किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने पिताजी का फुल नेम डाल देना है। फिर यहाँ पास आपको अपने माताजी का फुल नेम डाल देना है। ठीक है, आप अपने मार्कशीट अनुसार डालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास जेंडर पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी दोस्तों यहाँ पास आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए
छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल स्थानीय जिला निवासी, तो आप जिस जिले के स्थानीय निवासी हैं उस जिले का दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप जिस भी जिले के हैं उसका सिलेक्शन इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। फिर दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप में कोई दिव्यांगता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर यस सिलेक्ट किएंगे यहाँ पर दिव्यांगता पे तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है, जैसे कान से है या फिर आंख से है, वो यहाँ पर सिलेक्शन करने का आता है। ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लास पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लास में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे फ्रीडम फाइटर या फिर जम्मू कश्मीर प्रवासी या फिर सैनिक वर्ग, एक्स सर्विसमैन, कृषक, जो भी है दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नेशनैलिटी आपसे पूछी जा रही है, नागरिकता, तो इसमें दोस्तों आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है। कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पास ओबीसी में 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। देखिए दोस्तों अगर आपके पारिवारिक वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ही सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, अन्यथा यहाँ पास ओबीसी क्रीमी लेयर भी दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप विवाहित होंगे तो यहाँ पास मैरिड सिलेक्ट कीजिए और अविवाहित है तो यहाँ पास अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर का पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, अब इसका साइज क्या होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप फोटो सिग्नेचर को यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो फोटो लिखा हुआ है उसके नीचे में जो चूज फाइल लिखा हुआ है, इस चूज फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर आप अपने मोबाइल के फोल्डर में चले जाइए जहाँ पर आपने फोटो रखे हुए, वहां से दोस्तों आपको अपने फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फोटो का सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे जो अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपलोड पर क्लिक करेंगे इसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा, फिर देखिएगा यहाँ पास कुछ इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड होकर आ जाता है। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पास अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है उसके नीचे में जो चूज फाइल लिखा हुआ है यहाँ पास क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने मोबाइल से अपने सिग्नेचर का सिलेक्शन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने सिग्नेचर भी चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड होकर कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, देखिए हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया। अब दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है आपको। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपका वर्तमान पता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके वर्तमान पता में आपको सबसे पहले यहाँ पास आपका मकान नंबर डाल देना है, फिर स्ट्रीट मतलब आपके गली या मोहल्ले का नेम डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सिटी या विलेज आप किस शहर से है या फिर किस गांव से है उसका नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपका पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, तो आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों यहाँ पास आपको जिस भी राज्य से है जैसे छत्तीसगढ़ तो यहाँ पास उसका सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जिस भी जिले के अंतर्गत आते हैं उस जिले को यहाँ से फाइंड कर लीजिए और इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए, अन्य जिला, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका जिला यहाँ पर शो नहीं करता तो यहाँ पास अन्य जिले में आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास पिन कोड पूछा जा रहा है, तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर स्थायी पता पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ पास आपको क्या करना है, देखिए एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखेंगे कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक पूरा आपका एड्रेस जैसा आपने वर्तमान पता में डाले हैं उसी के अनुसार फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आई एग्री मैं सहमत हूँ का जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब कैप्चा कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो नीचे में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ये कैप्चा कोड फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक बार अच्छे से आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए हैं उन सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें कोई त्रुटि होगी तो आप उसका सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों सारी डिटेल्स आपका सही है तो अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पास आपकी सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के संबंध में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको आगे फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पास गो टू यूजर लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास डाल दीजिए और अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल दीजिए और नीचे में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पास आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, देखिए इस प्रकार से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों सबसे ऊपर में यहाँ पास आपको आबकारी आरक्षक रिक्रूटमेंट 2025 करके लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस अप्लाई पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास क्लिक करते हैं, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पास इस भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपको ध्यानपूर्वक भरना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट हमें तो पूछा जाता है क्या आप किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण है। 10+2 मतलब 12वीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 12वीं उत्तीर्ण है तो यहाँ पास आपको क्या करना है, हाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए नीचे में यहाँ पर शारीरिक आहार्य की जानकारी पूछी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप पुरुष है और तो आपकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुरुष में ही अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। और वही दोस्तों सीने की माप की अगर हम बात करें तो 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में और फुलाने की स्थिति में यहाँ पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वही अगर महिला की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पात्रता रखते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऊंचाई और सीने का माप क्या क्या बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है विहित शैक्षणिक योग्यता के बोर्ड का नाम। तो यहाँ पर दोस्तों 12वीं इसमें योग्यता रखी गई है। तो 12वीं आप किस बोर्ड से पास किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या फिर आपने ओपन बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ पर दोस्तों उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 10+2 का अनुक्रमांक, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 12वीं का रोल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए 10+2 उत्तीर्ण होने का वर्ष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने 12वीं किस वर्ष में पास किए हैं उसको डाल देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये सारे डिटेल फिल करते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको योग्यता का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बोर्ड का नाम डाल देना है 12वीं के, यहाँ पर आपको 12वीं का रोल नंबर और इस प्रकार से उत्तीर्ण वर्ष को भी आपको फिल कर लेना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पास आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम फिल किए थे वो सारा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास आपका नाम वगैरह, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, जितने भी डिटेल्स आपने फिल किए थे, अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह, वो सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से आपको फिल करना है। यहाँ पास देखिए अब आपको अपना एग्जाम सिटी का सिलेक्शन करना है, ठीक है। एग्जाम आप किस सिटी में दिलाना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में दिलाना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। आप देख लीजिए और इस प्रकार से सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास एक घोषणा या डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पास आई एग्री दिया गया है, इस आई एग्री पर आपको टिक मार्क कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पास नीचे में जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिएगा थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। फिर यहाँ पास एक पॉपअप आ जाता है कि कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को आपको अच्छे से जाँच कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि बाद में संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पास जो ओके लिखा हुआ है, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों एक बार और आपको फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पर पेज दिया गया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो यहाँ पास एडिट पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पास कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको देखिए कंफर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कंफर्म एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पास भुगतान पेज, यहाँ पर पेमेंट करने वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि अब व्यापम के द्वारा जो भी ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे उसमें शुल्क भुगतान करना होगा, ठीक है। तो आइए अब पेमेंट कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, पेमेंट करने के लिए यहाँ पास आपका एग्जाम नेम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पास आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पास आपको पेमेंट कितना करना है वो अमाउंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों भुगतान का प्रकार में देखिए SBI बैंक या यूनियन बैंक या फिर इंडस बैंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पास अब UPI का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पास हम SBI बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास आप सिलेक्ट कीजिएगा इसी प्रकार से। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास पे नाउ का ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, इस पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों देखिए SBI ई-पे करके आ गया। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखिए, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे तो इसकी डिटेल फिल कीजिए, और अगर यहाँ पास इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहेंगे तो यहाँ पास इसकी डिटेल फिल करना है। और अगर दोस्तों आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको क्या करना है, इस UPI पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पास UPI का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास UPI से करना चाहेंगे तो आप UPI ID से पेमेंट करेंगे या फिर QR कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहेंगे उसका यहाँ पास आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, जैसे हम UPI ID से करना चाहेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी UPI ID को डाल लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी UPI ID भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए वैलिडेट में दोस्तों यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपकी UPI ID आपने सही फिल की है। ठीक है, अब आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए पे नाउ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, फिर दोस्तों यहाँ पास एक टाइमिंग ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 मिनट यहाँ पर और सेकंड दिया गया है, तो इस 5 मिनट के बीच में ही आपको अपनी पेमेंट सक्सेसफुली कर लेनी है। आप जो UPI ID डाले हैं उस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और वहां से अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं सक्सेसफुली कर लेता हूं, फिर आगे बताता हूं। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आप इस वाले डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पर जो अप्लाइड लिखा गया है, इस अप्लाइड पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पास आपने फॉर्म भरे हैं उसका नेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों प्रिंट करने के लिए फॉर्म को यहाँ पास प्रिंट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके फॉर्म का प्रिंट वाला पेज इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों इसे प्रिंट करने के लिए या फिर PDF में सेव करने के लिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए सबसे नीचे में प्रिंट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके प्रिंट वाले पेज का PDF का प्रीव्यू आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसे PDF में सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर सेव एज PDF का ऑप्शन आ गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों पर क्लिक करेंगे, फिर यहां से आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और इस प्रकार से सेव पर क्लिक कर लीजिए। फिर दोस्तों यहां पास आपने फॉर्म भरे हैं उसका PDF कुछ इस प्रकार से आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आबकारी आरक्षक के लिए फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस भर्ती के संबंध में आगे जो भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय।